Everyone, welcome to Study with Yashika. How are you all? I hope you guys are good. So guys, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा जीके के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो इसके अंदर हम नृत्य डिस्कस करेंगे, डांस को हम डिस्कस करेंगे, कौन सा डांस कब किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। स्टेट, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी में जो 10 मार्क्स का हरियाणा जीके का पोर्शन आता है उसको हम कवर कर रहे हैं। और एचएसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नृत्य की बात की जाए तो धमाल नृत्य है। धमाल नृत्य हरियाणा में कहाँ पर किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपके पास। तो धमाल नृत्य जो है झज्जर में और महेंद्रगढ़ में किया जाता है। झज्जर और महेंद्रगढ़ का ये प्रसिद्ध नृत्य है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है या स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, तो ये जो नृत्य है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि चांदनी रात में खुले मैदान में किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, धमाल नृत्य, मंजीरा नृत्य, डफ नृत्य। तो आपका आंसर क्या रहेगा? धमाल नृत्य वह नृत्य है जो कि चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए मंजीरा नृत्य। मंजीरा नृत्य कैसे किया जाता है, कब किया जाता है? तो मंजीरा नृत्य पुरुष और स्त्रियां दोनों करते हैं इस नृत्य को। ओके, इसको जो है हरियाणा के मेवाड़ क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है, प्रसिद्ध है वहाँ पर। और डफ और मंजिलों की ध्वनि पर यह नृत्य किया जाता है। देखिए लूड़ नृत्य इम्पोर्टेंट नृत्य है। ये जो नृत्य है हरियाणा के बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है और होली से 2 सप्ताह पहले किया जाता है। ओके, अब देखिए यह एक ऐसा नृत्य है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है और पुरुषों को देखना मना है। ओके, अब घोड़ा नृत्य क्या है? घोड़ा बाजार नृत्य में क्या होता है ना कि इसमें जो है पेपर से बनाए हुए जो है हम आप कह सकते हैं कि मास्क, पेपर से मास्क टाइप बनाए जाते हैं, मुखौटे बनाए जाते हैं, तो वो पहनकर ये नृत्य किया जाता है और विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। ओके, तो इसमें पुरुषों के द्वारा मेन किया जाता है नृत्य, पुरुषों द्वारा घोड़ा नृत्य किया जाता है, घोड़ा बाजार नृत्य। नेक्स्ट देखिए, अभी हम ये सब कवर करने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए पहले खोड़िया नृत्य है। खोड़िया नृत्य क्या है? ये एक ऐसा नृत्य है हरियाणा में किया जाने वाला जो जैसे कि किसी लड़के की मैरिज है, तो जब बारात जाती है लड़के की, ठीक है, तो पीछे से जो महिलाएं घर में रह जाती हैं उनके द्वारा यह जो है नृत्य किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। ओके, बारात के प्रस्थान कर जाने के बाद ये नृत्य किया जाता है। नववधु के आगमन तक वर पक्ष की जो स्त्रियां हैं वो रात भर घर पर जाकर खोड़िया नृत्य करती हैं, इंपॉर्टेंट नृत्य है। ओके, उसके बाद देखिए तीज नृत्य। तीज के बारे में तो सभी को पता ही होगा। तो तीज का नृत्य देखिए इसमें कलरफुल जो है कॉस्ट्यूम्स पहन के, अपने पारंपरिक परिधान पहनकर गायन के साथ नृत्य किया जाता है। और इसमें क्या होता है, झूला झूला जाता है और लोकगीत भी गाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए फाग नृत्य। फाग नृत्य कब किया जाता है? फाग यानी कि होली, तो होली से 2 सप्ताह पहले फाग नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में रात्रि में महिलाओं द्वारा तथा कहीं कहीं पर पुरुषों द्वारा भी फाग नृत्य किया जाता है। ओके गाइस, आगे देखिए छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य, अभी आपको यहाँ पर एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो है छड़ी नृत्य और एक है छठी नृत्य, दोनों में डिफरेंस है। छठी नृत्य हम आगे देखेंगे। अभी देखिए छड़ी नृत्य क्या है। जो छड़ी नृत्य है वो तो देखिए भादो मास की 9वीं तिथि पर गुगा पीर की जो है पूजा के लिए, उनकी स्तुति के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि एक जो है लकड़ी की जो एक स्टिक तैयार कर ली जाती है कपड़े की, कपड़े और रंगीन धागों से, उस पर मोर पंख वगैरह लगा कर ना, तो ये किया जाता है, इस छड़ी को तैयार किया जाता है। और इस छड़ी को लेकर के उसे घर घर घूमते हैं तथा सारंगी बजाकर नृत्य करते हैं। ओके, छड़ी नृत्य को गुगा नृत्य, गुरु गुगा, रहीम पीर एवं बागड़ वाले नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है छड़ी नृत्य और किस नाम से जाना जाता है? तो गूंगा नृत्य, गुरु गुगा, रहीम पीर एवं बागड़ वाले नृत्य के नाम से भी छड़ी नृत्य को जाना जाता है। आगे देखिए डमरू नृत्य कब किया जाता है? डमरू से आपको पता ही है, शिव जी के लिए। ओके, तो शिवरात्रि के शुभ अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है डमरू नृत्य। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आ गया छड़ी नृत्य। पहले हमने क्या किया था? देखिए, अब पहले तो हमने किया था छड़ी नृत्य, अब हम क्या करें? छठी नृत्य। अब छठी नृत्य क्या होता है? देखिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जन्म के छठे दिन, ठीक है, 6 दिन के बाद छठी नृत्य किया जाता है। और इस समारोह पर क्या किया जाता है? इस नृत्य समारोह पर उबले हुए चने
उबले हुए गेहूँ और चने बाँटने की परंपरा है। आपसे क्वेश्चन किस तरह से एक फ्रेम ये भी हो सकता है कि उबले हुए गेहूँ एवं चने बाँटने की परंपरा किस नृत्य में है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? छठी नृत्य। ओके, नेक्स्ट देखिए, झूमर नृत्य। झूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें झूमर जो एक प्रभाव का आभूषण है जिसे विवाहित महिलाएं अपने मस्तक पर धारण करती है। तो यहाँ से आभूषण से एक चीज़ है, आभूषण से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जैसे कि कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ पहना जाता है, माथे पर पहना जाता है, हाथ में कौन सा आभूषण पहना जाता है, पैरों में कौन सा आभूषण पहना जाता है। तो इससे रिलेटेड भी हम एक वीडियो करेंगे, वहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो देखिए, यहाँ से हमें क्या पता लग गया, झूमर नृत्य जो है, ठीक है, झूमर नृत्य से यहाँ पर जो है महिलाएं जो है झूमर अपने विवाहित महिलाएं क्या करती हैं, अपने मस्तक पर जो है धारण करती हैं तथा महिलाएं झूमर के आकार में खड़ी होकर नाचती हैं। इसे झूमर नृत्य कहते हैं। ओके, आगे देखिए, डफ नृत्य क्या है? डफ नृत्य जो है, इस नृत्य को ढोल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डफ नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? ढोल नृत्य के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य श्रृंगार तथा वीरस प्रधान नृत्य है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। आगे देखिए क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कब किया जाता है? वसंत ऋतु के आगमन पर डफ नृत्य किया जाता है। ठीक है, और आपसे क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि पहली बार गणतंत्र दिवस के समारोह पर किस नृत्य को किया गया था? तो डफ नृत्य वो नृत्य है जो पहली बार गणतंत्र दिवस के समारोह पर किया गया था, लेकिन यह 1959 नहीं 1969 में किया गया था। ओके, 1969 में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह पर डफ नृत्य को प्रस्तुत किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, रास नृत्य। रास रास से आप रिलेट कर सकते हैं, रास लीला कौन करते हैं? श्री कृष्ण भगवान जी। तो ये जो है रास नृत्य किससे रिलेटेड है? भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। रास नृत्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य मुख्यतः 2 प्रकार का है, तांडव नृत्य और लास्य नृत्य। तांडव नृत्य जो है वो पुरुष प्रधान है उसके अंदर, और लास्य नृत्य में कौन है? स्त्री प्रधान है। ओके, अब लास्य नृत्य मेनली कहाँ पर किया जाता है? होडल, पलवर और बल्लभगढ़ में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य क्या है? यह नृत्य हरियाणा राज्य के मेवाती क्षेत्र में प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ पर? मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध नृत्य है। यह वर्षा ऋतु में स्त्री एवं पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। तो सामूहिक रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? रतवाई नृत्य। ओके, आगे देखिए, खेड़ा नृत्य। अब ये एक ऐसा नृत्य है, देखिए पहले जो सभी हमने नृत्य पढ़े हैं, सभी डांस जो है खुशी में किए जाते हैं, लेकिन खेड़ा नृत्य ऐसे नृत्य है जो कि गम में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए गम में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, आपका आंसर रहेगा खेड़ा नृत्य। कब किया जाता है? जब फैमिली में, परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है ना, तो बुजुर्ग की मृत्यु के समय किए जाने वाला नृत्य है खेड़ा नृत्य। तो यह नृत्य करनाल, नरवाना, कैथल, जींद आदि बांगर के क्षेत्रों में बेहद प्रसिद्ध है। आगे देखिए, सांग नृत्य। सांग नृत्य क्या है? यह नृत्य वीरस प्रधान नृत्य है। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो नृत्य से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, मेवात में कौन सा नृत्य किया जाता है? हमने पढ़ा था मेवात क्षेत्र में, मेवाती क्षेत्र में रतवाई नृत्य किया जाता है। घोड़ी नृत्य पढ़ा था हमने कि पेपर के जो है, पेपर से मास्क बना के फेस पे लगा के और वो नृत्य किया जाता है। कौन सा? घोड़ी नृत्य। कब किया जाता है? शादी विवाह के अवसर पर। ओके, सांग एवं रागनियाँ। सांग व रागनियाँ में मुख्य तौर पर क्या प्रयोग किया जाता है? तो सांग और रागनियों में मुख्य तौर पर ढोलक का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखिए, पहली बार डफ नृत्य गणतंत्र दिवस के अवसर पर कब किया गया था? यह भी हमने पढ़ा। तो 1969 में 1969 में डफ नृत्य जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया गया था। गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य पूछ लिया जाए कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में गणगौर नृत्य प्रसिद्ध है। लड़की के विवाह पर गीत गाए जाते हैं। कैसे गीत गाए जाते हैं? लड़की के विवाह पर सुहाग के गीत गाए जाते हैं। हरियाणवी गिद्धा किसे कहते हैं? झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्धा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणवी गिद्धा किसे कहते हैं? झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्धा कहते हैं। ओके, बुजुर्ग की मृत्यु पर कौन सा जो है, बुजुर्ग की मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है? हमने अभी पढ़ा, देखिए, बुजुर्ग की मृत्यु पर खेड़ा नृत्य किया जाता है। बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? खेड़ा। यहाँ खेददा लिखा है तो आपके पास आ सकता है खेड़ा नृत्य। ओके, बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है।
उसके बाद देखिए उबले हुए गेहूँ, ठीक है, उबले हुए गेहूँ कब एवं किस नृत्य के समय बाँटे जाते हैं? तो शिशु के जन्म पर छठी नृत्य के दौरान, ठीक है। जो छठी नृत्य कब करते हैं? जब शिशु के जन्म के छठे दिन करते हैं, तो तब जो है गेहूँ के उबले हुए गेहूँ को बाँटा जाता है। आगे देखिए लड़के की बारात जाने के बाद जो हमने अभी पढ़ा था महिलाएँ जो है कौन से नृत्य करती हैं? जब तक वधू नहीं आती, वधू आगमन तक जो है सारी रात कौन से नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? क्या आंसर रहेगा? खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य राइट आंसर है। आगे देखिए वह कौन सा नृत्य है जो चांदनी रात को खुले मैदान में किया जाता है? धमाल नृत्य चांदनी रात को खुले मैदान में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य होता है? तो शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए घनघोर नृत्य होता है। लूर नृत्य में लूर शब्द का क्या अर्थ होता है? लूर से क्या मीनिंग है? लड़की। ओके, लूर से मीनिंग है लड़की। किस नृत्य में वीर रस की प्रधानता होती है? सांग नृत्य ऐसा नृत्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है। वह कौन सा नृत्य है जिसमें नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? तो देखिए गुग्गा नृत्य है। गुग्गा नृत्य ऐसा नृत्य है जिसमें भक्त जो है खुद को जंजीरों से पीटते हैं। प्रश्न उत्तर वाला नृत्य कौन सा है? लूर नृत्य जो है प्रश्न उत्तर वाला नृत्य है। छड़ी नृत्य के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? अभी पढ़ा था हमने, गोगा पीर की स्तुति में गुग्गा पीर की पूजा की जाती है छड़ी नृत्य के द्वारा। ओके, तीज नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तीज पे नृत्य जो है स्त्रियों द्वारा, ठीक है। लोकगीत गाए जाते हैं, रंग बिरंगे परिधान पहने जाते हैं। आगे देखिए पहली बार गणतंत्र दिवस पर कौन सा नृत्य किया गया था? तो पहली बार गणतंत्र दिवस के ऊपर डफ नृत्य 1969 में प्रस्तुत किया गया था। लास्य नृत्य कहाँ प्रचलित है? लास्य नृत्य पलवल में, होडल में और बल्लभगढ़ में प्रचलित है। सो गाइज ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको आज की वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विद याशिका नेम से चैनल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। एस्टेट के और भी काफ़ी पीडीएफ एंड काफ़ी मटेरियल आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी आपको, तो वो आपको मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड याशिका साइनिंग ऑफ। टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।